106 दिन हो गया इन अभ्यर्थियों को यहाँ पर बने हुए, और इनके सब्र की इंतहा देखिए कि 106 दिन से ये लगातार यहाँ पर बने हुए हैं। हालांकि आज आपको तादाद थोड़ी कम दिख रही होगी, लेकिन इसके पीछे भी इनका कुछ ना कुछ मकसद ज़रूर है। लेकिन आपको बता दें 106 दिन से यहाँ पर लगातार बने हुए हैं। कमेटी भी गठित कर दी गई थी जिसका निर्णय 10 दिनों के अंदर आने वाला था। 10 दिनों के अंदर कोई निर्णय तो नहीं आया, लेकिन आज ये यहाँ पर जिस मजबूरी के साथ बैठे हुए हैं, इन्हीं से जानते हैं क्या कुछ रणनीति है अब आगे की। और एक जो 10 दिन होने वाले थे कमेटी के, वो कमेटी के 10 दिन तो कब के पूरे हो चुके हैं। आई थिंक 20 दिन होने वाले होंगे, अभी तो कोई निर्णय नहीं निकल पाया। इसके पीछे क्या रीज़न है? इसके पीछे यही एक रीज़न है कि सरकार सिर्फ़ और सिर्फ हम लोग को आश्वासन दे रही है। कमेटी बनाया गया तो वो भी एक धोखा देने के लिए, जिस तरह से ये सरकार धोखेबाज है, धोखा ही दे रही है। क्योंकि कमेटी ने बोला था कि हाँ हम आपके विषय में मतलब सोच रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कमेटी ने सोच विचार करके जो एक बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से आयोग में जवाब दिया था, उस आयोग में जवाब में इन्होंने कुछ नहीं लिखा। सिर्फ आयोग में वहाँ प्रे की गई है कि जो आपने रिपोर्ट दी है उस रिपोर्ट को अपने खारिज कर दीजिए। तो आखिर ऐसा इनके पास क्यों दबाव बन रहा है? ये क्यों कह रहे हैं कि आयोग की रिपोर्ट खारिज कर दीजिए? आयोग की रिपोर्ट वो एक न्याय दिया हुआ है, संवैधानिक संस्था है, न्याय दिया हुआ, और न्याय हम लोग को मिलना चाहिए। लेकिन वो ये चाहते हैं कि जो उन्होंने किया है बस इसी तरह से रहे, जो कि हम लोग को मंजूर नहीं है। हम लोग उनसे बार बार कहते हैं इस बात को कि हमारा जो न्याय हुआ है उसको पूरा कर दीजिए, नहीं मान रहे हैं। 6 तारीख का आंदोलन किया था, अब आगे का एक महाआंदोलन होने वाला है। इसकी गूंज लखनऊ की गलियों में दिखाई देगी। वो अभी संभलने के लिए अभी उनके पास टाइम है, चाहते तो संभल सकते हैं, लेकिन वो संभलना नहीं चाहते हैं। लेकिन इस बार लखनऊ की सड़कों पर हम लोग वो अंबार लाएंगे कि ये मुख्यमंत्री की चेंबर हिलेगा। अब मुख्यमंत्री जब चेंबर हिलेगा तो मुख्यमंत्री को पता चलेगा कि हाँ ये एससी और ओबीसी मिल के जो उनको इस पद पर बैठाए हैं, तो उस पद पर 2022 में वहाँ से उठा के नीचे भी फेंक सकते हैं। जी, अब कमेटी ने तो प्रे कर दिया है, क्या लगता है क्या जो राष्ट्रीय स्तर पर एक आयोग है उससे बड़ी हो गई है कमेटी आज के समय में? कमेटी बड़ी नहीं हो गई, सरकार बनाती है दलित पिछड़ों के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग, और उसके लिए मुखौटा स्वरूप कुछ उप मुख्यमंत्री बना देती है। आपको पता होगा हमारे उप मुख्यमंत्री जी के बारे में, तो हमको उम्मीदें बढ़ जाती हैं कि हमारे लिए आयोग बनाया गया है, हमारे लिए उप मुख्यमंत्री जी बनाए गए हैं। लेकिन उसके बाद ये खारिजनामा उन्हीं आयोगों पर लगाती है ओबीसी को न्याय देने की अपेक्षा। तो ये सरकार की भूल है कि हम जैसे पहले पिछड़ों को रहता था कि उनको अंगूठा टेक अशिक्षित समझकर उनकी ज़मीनें हड़प ली जाए या उनके सारे हक हड़प लिए जाते थे अंगूठा टेक कराकर। लेकिन आज सब शिक्षित वर्ग से हम लोग आते हैं, शिक्षित हैं, आपसे कहीं लाख गुना हम लोग शिक्षित हैं। इसीलिए हम लोग भर्तियों में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ओवरलैप भी करते हैं। लेकिन आप आरक्षण नहीं देते हो तो कहीं ना कहीं आप संविधान के साथ खिलवाड़ करते हो। अगर आपको ज़्यादा कमेटी पे आपको विश्वास नहीं, खारिजनामा लगाते हो, तो ऐसे आयोगों को आप बंद कर दीजिए ना। क्यों गुमराह करने के लिए आप पिछड़ों के लिए बना देते हो आयोग? उसके बाद लॉलीपॉप बनाने के लिए आप कमेटी बना देते हो। आप एक काम करिए, हम लोगों को आप हमको न्याय दीजिए, हमारा आरक्षण दीजिए, आप लॉलीपॉप खूब चूसते रहिए अपना खुद का। धन्यवाद। क्या बात कही इन्होंने। वैसे तो कहा जाता है कि पिछड़े समाज को अपने हक में लाने के लिए तमाम पार्टियां काम कर रही हैं। तमाम पार्टियों की बात नहीं करेंगे, विपक्ष के तो हम साइड में रखेंगे, अभी सरकार की बात करेंगे, सत्ताधारी पार्टी की बात करेंगे। क्यों सत्ताधारी पार्टी जब वोट लेना होता है तब तो एससी ओबीसी करती है और गुणगान करती है, आज भी हो रहा है गुणगान, लेकिन अभी जब आपकी मांगों की बात है तो वो पीछे हटी हुई है? देखिए, इसको समझना पड़ेगा, ये शुरू से ही पिछड़ों और दलितों के विरोधी हैं। इनकी मानसिकता साफ झलकती है। आप देखेंगे अगर यही आंदोलन 106 दिन से जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, अगर उनके लोग होते तो अब तक इनको यहाँ पर मिठाइयाँ भी खिलाई गई होती, इनको नियुक्ति पत्र भी दिया गया होता और ये खुशी खुशी विद्यालयों में पढ़ा रहे होते। लेकिन समस्या इस बात की है कि जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं उन्होंने कठपुतली तैयार कर रखी है। हमारे ही समाज के कुछ लोगों को अपना हितैषी बना के, समाज का हितैषी बना के जनता के सामने रख दिया है, और वो वहाँ पर सिर्फ समाज की दलाली कर रहे हैं, समाज का हक खाने वालों का जो है कुर्सी बचाने का प्रयोजन सिद्ध कर रहे हैं। तो निकाल लेती है तो ठीक है, नहीं निकालेगी तो ये आरक्षण बचाने की लड़ाई है, ये हक आरक्षण बचाने की लड़ाई कितनी महंगी पड़ने वाली है सरकार को? देखिए, सरकार को महंगी तो पड़ेगी। सरकार ने हमारी जो ताकत है, पिछड़े दलितों की जो ताकत है, वो 6 सितंबर को पहले नज़ारा देख चुकी है। अब इससे ही बड़ा आंदोलन होगा और वो सरकार खुद
अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है। हम लोगों को आयोग बना करके, कमेटी बना करके केवल भ्रमित करने का काम कर रही है। जैसा कि सरकार ने हमेशा पिछड़े दलितों के साथ हमेशा धोखा ही किया है। पिछली भर्ती में भी देखा आप लोगों ने, उसमें भी कापियाँ तक जलाई गई, इसमें भी वही काम किया गया। पिछड़े दलितों के साथ 20,000 सीटों का इधर हनन किया गया। आयोग की रिपोर्ट मानने को तैयार नहीं है। इन्होंने कदम कदम में भ्रष्टाचार किया है और मंचों पे बैठ के कहते हैं कि हमने पारदर्शी भर्ती की है। अब हमको तो लगता है कि महाराज जी ने भ्रष्टाचार का नाम भी पारदर्शी रख लिया। कोई को आता है कि 5 लाख भर्तियां दे दी है, कोई कहता है 4.5 लाख दे दी हैं, और उसको जब आंकड़ा निकाला गया तो उनमें जो संविदा वाली भर्तियां थी उनको भी जोड़ा गया है। वो सरकारी नौकरियों में नहीं जोड़ा सकता है ना। जो भर्तियाँ पेंडिंग पड़ी हैं, यहाँ भी धरने में बैठे हुए लोग हैं, ये लोग पीछे लोग भी बैठे हुए हैं, ये सारे लोग आकर धरना क्यों दे रहे हैं? जो भर्तियाँ हो चुकी हैं 4.5 लाख जो जोड़े जा रहे हैं, ये लोग बैठे हुए हैं, ऑलरेडी बैठे हुए हैं, हम लोग खुद यहाँ बैठे हुए हैं। तो ये केवल सरकार उलझाने का काम कर रही है, केवल भटकाने का काम कर रही है। तो सरकार अब समझ जाए, 22 का चुनाव भी नज़दीक है। देखिए उनके प्रतिनिधियों का कैसे स्वागत किया जा रहा है क्षेत्रों में। अब वो चीज़ें क्रमशः डेली आने लगेंगी पेपरों में कि ऐसे से स्वागत किया जा रहा है। तो ये सरकार हमारी बातें मान ले, वरना आने वाला समय इनके लिए बहुत बुरा होगा। वैसे तो सरकार समीकरण बिठा रही है, लेकिन आज आप यहाँ बैठे हुए हैं, तो ये समीकरण और वो समीकरण में कितना अंतर होने वाला है? सरकार को ये समीकरण कितना ज़्यादा महंगा पड़ने वाला है? देखिए, महंगा तो बहुत पड़ जाएगा अगर ये हमारी मांगों को पूरी नहीं करेंगे। तो 2022 में जो चुनाव होने वाला है उसमें जीत नहीं पाएंगे। तो मैं जो 106 दिन से हम लोग बैठे हैं, तो इस 106 दिन में हम लोगों ने बहुत तमाम आंदोलन किए, जिसमें सबसे बड़ा आंदोलन हमने 6 सितंबर को किया था। तो उसके बाद सरकार ने एक कमेटी का गठन किया जो हमारे आरक्षण मुद्दे पर काम कर रही थी, लेकिन उन्होंने आरक्षण मुद्दे पर काम नहीं किया, सिर्फ हम लोगों को लॉलीपॉप देने के सिवा। तो मैं सरकार को बता देना चाहता हूं कि अगर आप हमें लॉलीपॉप दे रहे हैं तो 2022 में आप भी लॉलीपॉप खाने के लिए तैयार बैठिएगा। तो अब जो अगला महा आंदोलन होने वाला है, उसके लिए क्या कुछ रणनीतियाँ हैं आपकी? अगला आंदोलन, जैसे भी आप लोगों को पता होगा कि जो पहले आंदोलन हुआ था, कम से कम नहीं तो 150 संगठन हमारे साथ थे। संगठनों की संख्या और बढ़ गई है। अब हम लोगों का हौसला भी बढ़ गया है, क्योंकि इनको लगता था कि 106 दिन, 105 दिन, 10 दिन, 20 दिन बैठेंगे चले जाएंगे। लेकिन इनको बाबा जी को समझना होगा कि ये लड़ने वाले लोग हैं, अपने हक और अधिकार को छीनने वाले लोग हैं। ये आपके डराने से, धमकाने से, इनका मंत्री धमकी देता है फ़ोन करके कि तुम्हारा अभ्यर्थन निरस्त करा देंगे। इनको कौन समझाए? ये किसकी वोट से यहाँ उस कुर्सी पे बैठे हैं? ये हमारी वोट से उस कुर्सी पे बैठ के हम ही को धमका रहे हैं। इनको समझना पड़ेगा, ये अपनी वोट की चोट को समझें। अदरवाइज़ 106 दिन यहाँ बैठेंगे, जब यहाँ से ये मूवमेंट गांव घर निकल जाएगा तो आपको दिख रहा होगा कभी सांसद पिट रहे हैं, विधायक पिट रहे हैं, अपने घरों में नहीं जा पा रहे हैं। तो ये इसलिए जब पिछड़े दलित एक तरीके से इकट्ठा होकर, अभी तो कहते हैं ना पार्टी का बताते हैं ना, कोई पार्टी नहीं है, ये बेरोज़गार है, नौजवान है जो इनके पीछे पड़े हैं। जब बेरोज़गारों को नौकरी नहीं देंगे, नौजवानों को इधर उधर भटकाएंगे, यहाँ लखनऊ में मजबूर कौन किया है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट है, 69,000 शिक्षक भर्ती में 20,000 सीटों का घोटाला हुआ है। क्यों नहीं दे रहे हैं? इनको देना चाहिए ना। ये क्यों इनकी वोट का चोट से नहीं डर रहे हैं? इनको डरना चाहिए। समय इनको समझ लेना चाहिए कि ये आंदोलन अब प्रदेशव्यापी, देशव्यापी आंदोलन हो गया है, घर घर तक आंदोलन पहुँच गया है। इससे बचने के लिए उनको न्याय देना होगा। जी बिल्कुल। तो घर घर तक ये आंदोलन पहुंच चुका है और अब प्रदेशव्यापी नहीं, अब ये देशव्यापी आंदोलन हो गया है। अब इनका कहना है कि अगर यहाँ पर सीटें नहीं मिली तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर भी चोट आने वाली है। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहे मेरे यूट्यूब चैनल एक आवाज़ स्नेहा को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।